गमछा था उससे उसका गला घोट दी और उसके बाद में उसको थोड़ी देर खुद के कंधे पे उठा करके और फिर बाद में उस गमछे की सहायता से उसको घसीट करके और जो उसका खेत है, जो आरोपी है उसका खेत जहाँ पे रानी थाना इलाके के अंदर जो इंटरदा मिर्त्यान गांव है, वहाँ से पुलिस के पास में फ़ोन आया कि एक वृद्धा है जो बालकी देवी है, वाइफ ऑफ चेलाराम, जो भैंसे चरा करके 5 बजे घर आती थी, लेकिन उसकी भैंसे घर आ गई है और वो नहीं आई। उसके बाद में मृतका के जो पति हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया और उसके बाद में वो लोग ढूंढने के लिए निकले। जब वो ढूंढने के लिए निकले तो मृतका के पानी की बोतल और एक जो उसकी लकड़ी थी वो जो रास्ता है, कच्चा रास्ता, उसके किनारे पे मिली। उसके बाद में उनको कुछ अनहोनी की आशंका हुई और उसके बाद में वो जो झाड़ियाँ हैं उसकी तरफ ढूंढने के लिए बैटरी दे करके निकले और ढूंढते हुए उनको फिर कंटिन्यू वो मोबाइल पे घंटी भी कर रहे थे और मोबाइल पे घंटी जा रही थी। अंधेरा होने की वजह से थोड़ी मोबाइल की रोशनी और थोड़ी घंटी सुनाई देने के बाद में जहाँ पे मृतका की डेड बॉडी थी वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी बाली और सीओ बाली और इसके अलावा हमारे देशूरी, खिवाड़ा, बाली, फालना और रानी के एसएचओ, ये सारे हैं वो मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का विस्तृत रूप से निरीक्षण किया और अलग अलग टीमें बना करके जो संदिग्ध है उनको दस्तयाब करने के लिए टीमें भेजी गई। उसके बाद में अगले दिन सुबह पुनः मेरे द्वारा और डीआईजी साहब श्रीमान प्रदीप मोहन शर्मा सर के द्वारा वापस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जब पुलिस टीम अपना काम कर रही थी तो गांव के और जो आसपास के जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की गई और जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो उस गांव के अंदर और जो अन्य गांवों के अंदर है, वहाँ से जो उस टाइम पीरियड के अंदर जो संदिग्ध मिले उनको ला करके वैज्ञानिक तरीके से और पारंपरिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि उसी गांव का जो राकेश पुत्र दरगाह राम है वो घटना वाले दिन से अगले दिन से ही गांव से गायब है। जब पूछताछ किया गया तो अलग अलग कहानियाँ सामने आई। उसके बाद में उसको हमारी टीम के द्वारा दस्तयाब किया गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने शुरुआत में कुछ अलग कहानी बताई। फिर जब उसको वैज्ञानिक तरीके से और उसके जो अन्य जो एविडेंस के आधार पे जो उसने कहानी बताई उसको जब वेरीफाई किया गया, उसको बताया गया कि ये वेरीफाई नहीं हो रही है, तो वो टूट गया और उसने बताया कि वो शराब के नशे के अंदर था और वृद्धा को वहाँ पे जो बालकी देवी वो अकेली बैठी हुई थी और उसके मन में क्षणिक लालच आने की वजह से उसने जो उसके पास में गमछा था उससे उसका गला घोट दी और उसके बाद में उसको थोड़ी देर खुद के कंधे पे उठा करके और फिर बाद में उस गमछे की सहायता से उसको घसीट करके और जो उसका खेत है, जो आरोपी है उसका खेत जहाँ पे घटना हुई है उसका पड़ोस में ही और वहाँ से उसने उसको वहाँ गड्ढे में धकेल दिया और वहाँ जा कर के फिर उसके जो गहने थे लड़का के पहने हुए थे उनको लेकर के वो वहाँ से फरार हो गए और उसके बाद में ले जा करके गांव के पास में नदी के किनारे गड्ढा खोद करके और गहनों को वहाँ पे दबा दिया, जिसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और अभी पीसी लेकर के और अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।